ये आज हम पढ़ेंगे योजना आयोग के बारे में। अब इसका नाम नीति आयोग हो गया है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 में। प्लानेड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक थी विश्वेश्वरैया की, उन्होंने लिखी थी 1939 में ये पुस्तक। और 1944 में 8 उद्योगपतियों ने मिलकर एक योजना बनाई कि प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना है। फिर केसी नियोगी सोवियत संघ गए थे, वहाँ से उनको आइडिया आया कि योजना बनाना चाहिए जिससे कि हम ग्रोथ कर सकें हमारे इंडिया में। इसलिए फिर योजना आयोग की स्थापना हुई 15 मार्च 1950 को। कब हुई थी योजना आयोग की? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हो गई। फिर योजना आयोग का कार्य, इसको कुछ कार्य भी सौंपना था, तो इसको सौंप दिया कि आप पंचवर्षीय योजना बनाएं जिससे कि हमारे देश में कुछ ग्रोथ हो सके। तो फिर इसका अध्यक्ष भी चाहिए तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है पीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। फिर इसके लिए 6 अगस्त 1952 को एक राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। 6 अगस्त 1952 राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसका अर्थ होता है। और योजना आयोग संवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। तो हम अब ये योजना आयोग बनाएगा योजनाएं, यानी पंचवर्षीय योजनाएं। तो इसने बनाई प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से इसको रखा गया 1956। और ये 5 वर्ष रहती है योजना। इसका मॉडल रखा हैरोल्ड डोमर। और इसका रखा कि 5 वर्षों में हमने कृषि में वृद्धि करनी है हमको। तो कृषि में वृद्धि हो पाई थी। ये 5 वर्षों में कृषि में बहुत वृद्धि हुई। ये पहली योजना रखी गई, हैरोल्ड डोमर मॉडल के आधार पर रखी गई। कृषि का लक्ष्य रखा गया, यानी कृषि में वृद्धि करनी है। फिर सेकंड योजना बनाई इन्होंने योजना आयोग ने 56 से 1961 तक सेकंड योजना बनाई। इसका मॉडल रखा गया पीसी महानलोबिस मॉडल। पीसी महानलोबिस मॉडल रखा गया। इसका मॉडल था, इसमें क्या लक्ष्य रखा गया? इसमें लक्ष्य था भारी उद्योगों पर विकास, भारी उद्योगों का विकास, इसका लक्ष्य ये रखा गया। ये शॉर्ट नोट्स बनेंगे आपके, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। यानी आपको अगर यहाँ पर एक क्लास ले ली तो और दूसरी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है।
नहीं तो और किताबों में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट है जो वही बताऊंगा, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप फालतू की चीज़ें देख सको। तो भारी उद्योगों पर आधारित था ये। तो इस समय कारखाने लगाए गए। दुर्गापुरा में लगाया गया पहला कारखाना। दुर्गापुरा में। राउरकेला में लगाया गया। राउरकेला में। दूसरा लगाया गया भिलाई में। तो ये 3 लगाए गए, दुर्गापुरा, राउरकेला, भिलाई। ये दुर्गापुरा ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया, ब्रिटेन। और राउरकेला जर्मनी की सहायता से लगाया गया था, और भिलाई यूके की सहायता से। ये इस समय उद्योगों के कारखाने लगाए गए। इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आपको। तीसरी योजना आई फिर। पहली वही 1951 से 1956, दूसरी 1956 से 1961, तीसरी 1961 से 1966 रखी गई। ये पीसी महानलोबिस व चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। और इसमें रखा गया उद्योग प्लस कृषि। उद्योग और कृषि दोनों का लक्ष्य रखा गया तीसरी पंचवर्षीय योजना में। महानलोबिस पे चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी और उद्योग और कृषि। तो ये योजना तो तीसरी सफल नहीं हो पाई, क्योंकि ये 1962 में चीन युद्ध हो गया था। चीन के साथ इंडिया का युद्ध हो गया था, चीन युद्ध। और क्या कारण रहे? पहला तो ये रहा 1965 में सूखा पड़ गया था। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। पाकिस्तान ने फायदा उठा लिया, पाक युद्ध हो गया। ये 3 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य रहे। और 1962 में चीन के साथ युद्ध, 1965 में सूखा पड़ गया, 1965 में ही पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। और हरित क्रांति हुई उसमें इस समय। तो उसमें ज़रूर विकास हुआ फसलों पर। ये MS स्वामीनाथन इसके चीफ थे, मध्य अध्यक्ष इसके MS स्वामीनाथन थे हरित क्रांति के। और इसका केंद्र रखा हरित क्रांति का शामली हरित क्रांति का केंद्र रखा गया। और इसका प्रभाव क्षेत्र रहा पंजाब। इसका प्रभाव क्षेत्र पंजाब रहा। और इस पर किस फसल पर ध्यान दिया गया? तो गेहूं की फसल पर इसमें ध्यान दिया गया। इसका वायरस था HIV वायरस। और भारतीय स्तर पर स्वामीनाथन थे। तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। नॉर्मन बोरलॉग विश्व स्तर पर थे। और हरित क्रांति शब्द दिया गया विलियम गॉड द्वारा। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड द्वारा दिया गया। विलियम गॉड द्वारा। तो ये घटनाएं हुई तीसरी पंचवर्षीय योजना में। फिर 2 वर्ष का योजना अवकाश डाल दिया गया। 1966 से 1969 की अब योजना नहीं बनेगी। 2 वर्ष तक योजना
अवकाश रखा गया, योजना अवकाश रखा। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1969 से 1974 तक। फिर चौथी योजना बनी ये 5 वर्ष के लिए। इसमें मौसम चक्रवात पर ध्यान दिया गया, मौसम चक्रवात पर ध्यान दिया गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। 1969 से 1974 तक रही। और 5वीं पंचवर्षीय योजना आ गई फिर 1974 से 1978। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 रही। इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया। इंदिरा गांधी ने दिया था ये, उस समय पीएम थी इंदिरा गांधी जी। गरीबी हटाओ का नारा 1974 से 1978 तक रही 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। फिर अनवरत योजना आई 1978 से 1980 तक 2 वर्ष अनवरत योजना रही। अनवरत योजना। फिर छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक रही। छठी पंचवर्षीय योजना में आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। आधुनिकीकरण बल यानी आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया गया कि आधुनिकीकरण बढ़ाया जाए, यानी टेक्निकल भारत होना चाहिए। आईटी क्षेत्र में विकसित हुआ इंडिया। फिर और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1986 से 1990 तक रही। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1986 से 1990 तक रही। छठी में क्या आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। 7वीं में जवाहर रोजगार योजना आई। जवाहर रोजगार योजना। फिर द्वितीय योजना अवकाश आ गया 1990 से 1992 तक। द्वितीय योजना अवकाश रखा गया। द्वितीय योजना अवकाश 1990 से 1992 तक। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में द्वितीय योजना अवकाश। फिर 8वीं 1992 से 1997 तक रही। इसमें मानव संसाधन पर विकास दिया गया। मानव संसाधन के विकास पर बल दिया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब तक रहेगी? 1992 से 1997 तक। मानव संसाधन विकास यानी LPG लाया गया। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन और पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन, जी का मतलब वैश्वीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण।
LPG लाया गया। LPG के माध्यम से भारत में बहुत ही ग्रोथ आई, यानी कंपनियों में वृद्धि हुई बहुत सारी। और फिर नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक रही। तो नवी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर बल दिया गया, यानी एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है ना, शिक्षा पर बल दिया गया। और इसी के समय परमाणु परीक्षण हुई और कारगिल युद्ध हुआ, भुज में भूकंप आया 2001 में। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक रही, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान पर बल दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान सर्व शिक्षा अभियान 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 में सर्व शिक्षा अभियान पर बल दिया गया। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक रही, जिसमें समावेशी विकास पर बल दिया गया। समावेशी विकास। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक रही, जिसमें प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार उन्मूलन, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार, अंतरिक्ष कार्यक्रम, ग्रीन एनर्जी, अक्षय ऊर्जा आदि पर विकास किया गया। ग्रीन एनर्जी, अक्षय ऊर्जा आदि पर विकास किया गया। हम अब फर्स्ट से इनका रिवीजन करते हैं कि पहली योजना कब तक रही। पहली योजना रही थी 1951 से 1956 तक। दूसरी योजना 1956 से 1961 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। फिर आया 1966 से 1969 तक योजना पास। और फिर चौथी आई, रिवीजन करते हैं इनका, 1969 से 1974। पांचवी 1974 से 1978। फिर अनवरत योजना 1978 से 1980 तक। फिर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक रही। सातवीं पंचवर्षीय, इसकी डेट ही इम्पोर्टेंट है, इसी को हम भूल जाते हैं, इसलिए इनका ही रिवीजन करते रहना पड़ेगा हमको, वो तो याद रह जाते हैं। सातवीं 1985 से 1990 तक। फिर द्वितीय योजना विकास 1990 से 1992 तक रहा। फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। नवी पंचवर्षीय 1997 से 2000 तक।
2002 तक रही। 10वीं पंचवर्षीयाँ 2002 से 2007 तक। 11वीं 2007 से 2012 तक। 12वीं 2012 से 2017 तक रही। ये हमारी योजना कंप्लीट होती है। कुछ आपको अच्छा लगा तो, कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, जो आपकी मर्ज़ी, और सब्सक्राइब तो करना ही है, तभी आपको सेकंड पार्ट मिलेगा, सेकंड वीडियो मिलेगी। हमारा अभी चैलेंज है 12 घंटे पढ़ने का, 360 दिन का। उसमें ये आज 32वां दिन है, तो 32वें दिन डल जाएगी। ठीक है, यही हम हमारा वीडियो कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे स्टेपों से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो राम राम जी, गुड नाइट। रात हो गई है, कितनी टाइम हो गया है? 8:39 हुई है, अभी नहीं हुआ टाइम। तो फिर भी यहीं हमारा वीडियो फिनिश करते हैं। अब अगला वीडियो सेकंड डे आएगा, तब तक इंतजार।